दोस्तों, मेरा नाम आयुषी है। आज मैं आपको अपनी सबसे डरावनी कहानी बताने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम दो भाई बहन हैं। मेरे से बड़ा एक भाई है और मैं उससे 1 साल छोटी हूँ। मेरा भाई दिखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम है। मेरे भाई के लिए हम सब लड़की ढूंढ रहे थे, क्योंकि भाई की उम्र शादी के लिए हो चुकी थी। साढ़ी के लिए हमने कहीं जगह लड़की देखी, पर हमें कोई अच्छा ठिकाना नहीं मिला। एक दिन मेरा भाई अकेला बैठा था, तो मैंने जाकर पूछा, भाई, तुमको कैसी लड़की चाहिए? तो मेरा भाई बोला, जो दिखने में सुंदर हो, संस्कारी हो और दिल की अच्छी हो। तो मैंने कहा कि जल्द ही मिल जाएगी। एक दिन मुझे किसी को जरूरी कॉल लगाना था, तो मेरे फोन में बैटरी नहीं थी। तो मैंने सोचा अपने भाई के फोन से कॉल कर देती हूँ। मैंने जाकर भाई से फोन मांगा, तो भाई बोला, कॉल ही करना, कुछ और मत करना। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैं समझ गई कि भाई जिस बारे में बात कर रहा है। मैंने सोचा कि मेरा भाई फोन में किसी और लड़की से बात तो नहीं करता है। तो मैंने तुरंत उसका फोन चेक करना शुरू कर दिया। उसके कॉल हिस्ट्री में तो किसी और लड़की का नाम नहीं था, पर जैसे ही मैंने एल्बम चेक किया, तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे भाई के एल्बम में बहुत सारी गंदी वीडियो थी। ये सब देख के मेरा तो सिर चकरा गया कि मेरा भाई ऐसी गंदी वीडियो देखता है। फिर मैंने सोचा कि इस बारे में भाई से बात करती हूँ, पर मैंने सोचा ये सब सही नहीं रहेगा। फिर मैंने चुपचाप भाई को फोन दे दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। रात को मैं सो रही थी, तो मैंने जो भाई के फोन में देखा, वह सब देखने के बाद मेरा मन भी गंदी वीडियो को देखने का हुआ। मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा, पर मुझे लगा ये सब गलत है। और जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैं सो गई। अगले दिन हमारे घर पर एक रिश्ता आया और सब कुछ सेट हो गया। भाई को लड़की पसंद आ गई और धीरे धीरे मेरे भाई की शादी की तैयारी शुरू होने लगी। और फिर मेरे भाई की शादी हो गई। मेरी भाभी बहुत सुंदर थी। तो मैंने भाई को बोला, भाई, तुम्हारे तो मजे हैं। एक दिन हमारे मम्मी पापा को किसी वजह से शहर जाना पड़ा और घर पर मैं और भाई ही थे। फिर मैं दिन को घर का सामान लाने बाजार चली गई और सामान लेकर घर आई। तो मैं आराम करने लगी और सोचा टीवी देख लेती हूँ, पर मुझे टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा था। मुझे लगा भाई और भाभी के कमरे में होगा, तो मैं उनके कमरे में गई और जैसे ही दरवाजा खोला, तो मैंने जो कुछ भी देखा, वह देख के मेरा तो सिर चकरा गया। मैंने देखा कि भाई और भाभी दोनों बिना कपड़ों के सो रहे थे, दोनों गहरी नींद में। मेरे भाई को तो मैं देखती ही रह गई और मेरा भाई नीचे था और भाभी उसके ऊपर। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चली गई और सोच रही थी कि यह दोनों दरवाजा तो बंद कर सकते थे। ये सब देख मुझे कुछ कुछ होने लगा। मेरे मन में भी गलत विचार आने कुछ कुछ होने लगा। मेरे मन में भी गलत विचार आने लगे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। फिर शाम को सब खाना खा के सो गए। मैं तो उनको ही देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे यह आज दिन में सो रहे थे। एक दिन मैं कपड़े समेट रही थी, तो मुझे भाभी के दुल्हन वाले कपड़े दिखे। दरअसल मुझे बचपन से दुल्हन बनने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने सोचा आज मैं फिर से दुल्हन बनती हूँ। मैंने भाभी को बोला, भाभी, मैं आपके कपड़े पहनती हूँ। भाभी ने कहा कि ठीक है। मेरा भाई रात को पार्टी में जाने चला गया। फिर मैंने दुल्हन वाले कपड़े पहने। भाभी बोली, आप तो बिल्कुल मेरी जैसी लग रही हो, क्योंकि मैं और भाभी दिखने में एक जैसी ही हैं। भाभी बोली, आप तो बिल्कुल दुल्हन लग रही हो। फिर अचानक भाभी के पापा आ गए और बोले कि सरप्राइज देना था, इसलिए नहीं बताया। फिर भाभी के पापा बोले कि मुझे बाजार से कुछ सामान लेना है, तुम्हारी मदद चाहिए। तो भाभी उनके पापा के साथ बाजार चली गई और घर पर मैं अकेली थी। अपनी खुद की दुल्हन की ड्रेस में फोटो खींचने लगी। तभी सेट अचानक कमरे की बेल बजी। मैंने जाकर देखा तो मेरा भाई था। उसके अंदर से शराब की बदबू आ रही थी और उसको कुछ भी होश नहीं था। वह अंदर आया और मुझे कस के पकड़ लिया और बोलने लगा, जानू, आज तुम फिर से दुल्हन बनी हो मेरे लिए। मैं समझ गई, भाई मुझे भाभी समझ रहा है, और वह मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया। मैंने उसको बोला, पर वह इतना नशे में था
कि वह मुझे अपनी बीवी समझ रहा था। कमरे में ले जाकर मुझे सीधा बेड पर धक्का दिया और फिर उसने मुझे कस के जकड़ लिया। फिर मेरे कमर पर हाथ फेरने लगा और मुझे किस करने लगा। शुरू में तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने खुद को छोड़ने की बहुत कोशिश भी की, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। उसने धीरे-धीरे मेरे सारे कपड़े उतारना शुरू कर दिया। अब तो मुझे भी मज़ा आने लगा। फिर मेरे साथ भाई ने वह सब कुछ कर दिया, जो वह रोज़ भाभी के साथ करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वह शांत हुआ और सो गया। मैं चुपचाप वहाँ से चली गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। मैंने सोचा, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर ये बात भाभी को पता चल गई, तो मेरे भाई और भाभी का रिश्ता खत्म हो सकता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।